नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां 11 घरों पर बुलडोजर एक्शन के बाद राजनीति गर्मा गई है। एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। बता दें कि हाल ही में मंडला जिले में पुलिस की छापेमारी के बाद एक बड़े गौ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। छापेमारी के बाद 11 घरों से गौवंश मिला था। इसके बाद आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। तो मंडला में गौ तस्करों के अतिक्रमण पर एक्शन होता हुआ आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ये मामले को उठाया है। कहा है कि 11 लोगों के घरों में गौवंश मिला था। आरोपियों के पास से मवेशियों के अवशेष मिले, ये मामला है। और ओवैसी ने कहा कि पहले 2015 में अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई। फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर भीड़ ने मार डाला। मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। एमपी सरकार ने भी ऐसा ही किया। मंडला में बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत गर्मा गई है, जहां न्यूज 18 से खास बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। कहा है कि जिस स्थान की चर्चा है वहां गौमांस की तस्करी का धंधा चलता था। घरों से गौमांस मिला है। तो वहीं ओवैसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस धर्म जाति देखकर काम नहीं करती। उन्हें अपने समाज के लोगों को यह समझाना चाहिए। सरकार लगातार सख्ती कर रही है अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में, लेकिन मंडला वाला जब मामला होता है तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये मुस्लिमों को टारगेट कर रही है सरकार, और पहले जो मॉब लिंचिंग होती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मेरा कहना है ओवैसी साहब से कि आप ये बताओ, पुलिस कार्रवाई करने जाती है, कोई भी अपराधी हो, अपराधी को पकड़ना धर्म देखती ना जाति देखती है। अब अधिकांश ऐसे अपराधों में मुसलमान ही क्यों मिलते हैं? उनको अपने समाज के लोगों को भी समझाना चाहिए कि भारत में आस्था का विषय है गौमाता, गाय, उसकी हत्या करने से उनको क्या मिलना है? एक यहाँ के समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने में हर जगह पर पकड़ाते हैं। तो कौन पकड़ाते हैं? ये ओवैसी साहब को स्वयं विचार करना चाहिए। और ओवैसी साहब देश भर में कोई भी अपराधी पकड़ाता है, यदि वो उनके वर्ग से होता है तो उसको बचाने के लिए आते हैं। उनके सामने ना संविधान का मायने होता है, ना कानून प्रक्रिया का मायने होता है। केवल अपराधियों को बचाने वाले ओवैसी आज वो स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी बात पर में कोई दम नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई की है, और मध्य प्रदेश की सरकार आगे भी अपराधियों पर कार्रवाई करती रही है। वो इस मामले में कांग्रेस के विधायक चैन सिंह बरकड़े ने कहा कि मंडला शांत जिला है, यहां गौ तस्करी जैसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी इससे जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से अभी 2 दिन पहले ये जो घटना सामने आई है, निश्चित उस पर प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन और राजस्व सभी ने मिलकर जो ये कार्रवाई की है कि हमारे एक मंडला जिला जो शांत जिला है, जहां इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है, और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन पे प्रतिबंध लगे। और ऐसे अपराधियों के लिए, इस तरह के अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। इंदर सिंह परमार को आपने सुना था, कहा कि गौ माता आस्था का विषय है। तो ऐसे में इस तरह के मामलों पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी भी सही नहीं है। उन्हें समाज के लोगों को समझाना चाहिए, ना कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने चाहिए। तो 11 लोगों के घरों में गौवंश मिलने का यह मामला है। आरोपियों के घरों से 150 मवेशियों के अवशेष मिले थे, जिस पर एक्शन हुआ है। प्रतिबंधित यहां मांस मिला था आरोपियों के घर से,
और इसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की है असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की इस टिप्पणी को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। मध्य प्रदेश में आरोपियों के घरों से गौवंश मिलता है, वहां कार्रवाई होती है और ओवैसी का यह ट्वीट सामने आता है, तो क्या ये मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश है, सियासत है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का स्टैंड हो या उनका खुद का हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज करते हैं कि कैसे मुसलमानों के वोट को पोलराइज अपनी पार्टी की तरफ करें। यथार्थ को ना समझते हुए मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर गौ वंश का जो वध है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसके अगेंस्ट सजा के प्रावधान है। मध्य प्रदेश में जहां ज्यादातर हिंदू बाहुल्य ये क्षेत्र है और वो भी ट्राइबल एरिया है, वहां अगर गौ मांस से संबंधित कोई चीज किसी की यहां मिलती है तो सरकार ने जो एक्शन लिया है, ये एक्शन कहीं ना कहीं एक दलील होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति आगे ऐसी हिमाकत ना करे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं मेंटेन करने के लिए, तो ये कहीं भी गलत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी आखिर ये क्यों मध्य प्रदेश का मामला है, वो हैदराबाद में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और मध्य प्रदेश की स्थिति को समझा नहीं, ट्वीट कर दिया केवल मुसलमानों। डॉक्टर शर्मा, एक और चीज, ओवैसी का ट्वीट करना उनकी सियासी मिजाज को दर्शाता है, लेकिन यहां पर एक और बात भी तो उठती है कि मध्य प्रदेश में गौमांस प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार इस तरह के मामलों को लेकर खुलकर मुखर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा नेटवर्क चल रहा था तो यह भी तो सवाल खड़े करता है कि सिस्टम पनपा कैसे, किसने पनपने दिया? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अपर्णा। देखिए, क्या है, ये चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जब तक कोई क्लू या कोई ऐसा इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं मिलता है तब तक कार्रवाइयां नहीं होती हैं। लेकिन यह भी तय है कि आखिर वहां आपका इंटेलिजेंस कर क्या रहा। इतने सारी जगहों पर अगर गौ मांस मिलता है या गौवंश का मांस मिलता है तो ये सरकार के उन नुमाइंदों जो कहीं ना कहीं जिन पर इसकी जिम्मेदारी है, वो किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी रखते हैं, उनको इस पर मॉनिटरिंग रेगुलर होना चाहिए। जब कहीं शंका होती या कोई जब केस खुल जाता है तब कार्रवाई होती। अगर ये पहले ही होता तो शायद वो जो हत्याएं गौवंश की हुई हैं वो शायद रुक जाती और ये जो घटना हो रही है जिसमें लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, शायद वो भी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब आए तब सवेरा, जब अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही आवश्यक है कि अपराधियों को पनपने ही ना दिया जाए, उस तरह का माहौल भी हमें बनाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आपके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जतिन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जतिन जी, जो सबसे पहले यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का जो पोस्ट देखने को मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पहले भीड़ ऐसा करती थी, अब सरकार ऐसा कर रही है, उस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले? हत्या, गौवंश का मांस का व्यापार प्रतिबंधित है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल वही जो आपने उठाया कि इसको लेकर के आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। चुनाव आ जाते हैं जब आप कार्रवाई करने लगते हैं। आज आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव दिखने लगे तो आप उस तब माहौल बनाने लगे। आप गोवा में कहते हैं कि बीफ की सप्लाई में कमी नहीं आएगी, गौवंश को उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे जुड़े लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं, उनको लेकर के लगातार शिकायतें आ रही है कि इसमें गौवंश का व्यापार होता है, मांस का व्यापार होता है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों को राजनीतिक फायदा दिलाने का काम करता है। निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस सक्रिय होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब घटना सामने आती है, जब ये कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर सरकार पंगु है। चाहे सिमी का आतंकवाद मध्य प्रदेश में पनप रहा था, जब आपको दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में आतंकी पकड़े जाते, मध्य प्रदेश में हत्याओं का क्या सिलसिला जारी है आपने देखा है। और सरकार कहती है कि निगरानी में आएगा, सरकार की निगाह में आएगा तो कार्रवाई कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं हल्की पड़ रही। सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है,
सरकार के कानून का डर नहीं रहा, इसी तरह की घटनाएं होती रहती। लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है आरोपियों के घर पर, उस पर तो आप साथ है ना? नहीं, देखिए, घर पर कार्रवाई किसी और मामले में बता रही सरकार, इस मामले में नहीं बता रही है। और अगर अतिक्रमण तोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर बारिश का समय, उस पर ध्यान रखना चाहिए था। अभी तक इतने दिनों से अतिक्रमण था, किसी भी समय तोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको बारिश तक इंतजार कराया 15 जून के बाद, जबकि सारे अतिक्रमण पर रोक लगती है। जब आपने तोड़ा, उस पर हमारा अलग बयान है, लेकिन गौवंश के हत्यारों पर, गौवंश के मांस व्यापार करने वालों पर सरकार ने जो कार्रवाई की है उसके हम साथ खड़े हैं और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवम, सुना आपने जतिन मिश्रा को, यहां पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो कार्रवाई हुई है गौ तस्करों के खिलाफ उसमें तो कांग्रेस सरकार के साथ है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है कि कैसे नेटवर्क यहां पर चल रहा था, क्यों नहीं नेटवर्क को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया गया? एक्शन करने के लिए क्या चुनाव का इंतजार था आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को? देखिए, भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं, एक चुनाव बीतता है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, अगले चुनाव की सुगबुराहट तेज होने लगती है। कांग्रेस हर चीज को चुनाव से जोड़ करके देखती है, जबकि हमारी सरकार का मानना है कि समाज में इस प्रकार से जो तत्व हैं, जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार के कृत्यों को करते हैं, उनके ऊपर समयानुसार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। लगातार सरकार जांच करती रहती है कि कहीं पर भी इस प्रकार का अगर कोई संवेदनशील विषय सामने आता है तो उसको बहुत गंभीरता के साथ लेते हुए उस पर इस प्रकार से कठोर एक्शन लिए जाते हैं। और जो कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो हमारे संविधान में निहित है कि धारा अनुच्छेद 48 कहता है कि गौवंश की तस्करी, उसके वध पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रयासरत रहेगी और हमारी सरकार उसी दिशा में लगातार कदमों को अपने आगे बढ़ा रही है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज रही, आज जो ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं मॉब लिंचिंग के इत्यादि चीजों के, क्या ओवैसी जी को वही पीड़ा तब होती है जब मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले इलाकों में लगातार हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है? पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक समुदाय के टीएमसी के नेताओं के द्वारा लगातार लिंच किया जा रहा है, यह तमाम चीजें ओवैसी जी और कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज कांग्रेस को गौवंश की बड़ी चिंता हो रही है या इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार का ही कमिटमेंट है कि लगातार गौ तस्करी में गिरावट आई है। कांग्रेस अपने शासनकाल में क्या करती थी? स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जब गौ रक्षा आंदोलन होता है तो गौ सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम करती है। जब पूरे देश में गौवंश के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अभियान चलाते हैं, केरल में सड़क पर इनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट भी विधानसभा का मिलता है, वह गाय काटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से मर्यादा विहीन कृत्य भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में किए हैं और एक बार नहीं अनेक बार किए हैं। क्या क्या रहा है अलग अलग जगहों पर वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले जितेंद्र मिश्रा जी अभी आपकी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी पार्टी की सरकार का स्टैंड एमपी में अलग होता है, यूपी में अलग होता है, गोवा में अलग हो जाता है। उस पर आप क्या जवाब देंगे उन्हें? देखिए मैडम, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे देश में जिस गाय की हम पूजा करते हैं उस गाय के काटने पर प्रतिबंध है। बॉस इंडिकस करके जो गाय, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, उसकी हमारे देश में पूजा की जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि इंडियन ब्रीड की जो गाय है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए आराध्य है, जो सनातन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखती है, उस गाय का किसी भी रूप में वध न किया जाए, उसको कहीं भी इस प्रकार की कृत्यों से जोड़ा न जाए। और स्वाभाविक तौर पर सरकार लगातार इस दिशा में कार्रवाई करती है। और बाकी उसके अलावा जो लोग पशुओं को खाते हैं, मांसाहार का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी नस्लों के इस प्रकार के जानवर हैं जिनका लोग कहीं ना कहीं उनको खाते हैं। लेकिन हमारा इस दिशा में एकदम स्पष्टता के साथ मानना है कि हमारी आराध्य, हमारे लिए पूजा का केंद्र, हमारे सनातन में विशेष महत्व रखने वाली अगर गाय को कोई इस प्रकार से नजर उठा करके भी देखेगा तो जैसा आज कार्रवाई आपको देखने को मिली है, इससे भी कठोर सरकार हो सकती है अगर जरूरत पड़ेगी। तो सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर वोट बैंक की राजनीति के लिए गौवंश को इस प्रकार से अवैध तस्करों के हाथ से न तस्करी होने देंगे, न ही उनके कहीं ना कहीं कत्लेआम होने देंगे। हमारी सरकार लगातार गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए जितेंद्र मिश्रा जी, सुना आपने, उनकी विचारधारा भी साफ है, स्पष्टता विचारधारा को लेकर भी है और गौ तस्करी को लेकर भी है। किस तरह केरल का एग्जाम्पल दिया कांग्रेस के स्टैंड को लेकर उन्होंने, उस पर आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से बचाएंगे अपनी पार्टी को? देखिए, सवाल के जवाब में सवाल नहीं होना चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा, गोवा में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बीफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्लॉटर हाउस चला रहे हैं,
उसमें गौवंश का वध हो रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे ना मिश्रा जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि इंडियन ब्रीड की गाय के वध को नहीं होने देंगे, जिसकी पूजा होती है सनातन धर्म में। ये स्पष्ट कर दे कि कौन सी गाय का वध करना इनके लिए जायज है, ये बता दे। गोवा में इन्होंने किस बीफ की बात नहीं, की थी? हमारे लिए तो हम तो अरे जितेंद्र जी, हम तो उस परंपरा से आने वाले लोग हैं कि जिनके लिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है। हम तो किसी के भी वध के खिलाफ है। आज बकरीद जैसा त्योहार है, हम इन त्योहारों के भी विरोधी है, लेकिन किसी की धार्मिक मान्यता है, किसी को संवैधानिक रूप से उसका भक्षण नहीं करना चाहते, उसका हरण नहीं करना चाहते। अच्छा, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों एक साथ ही बात कर रहे हैं, ओवरलैप हो रही है चीजें। शिवम जी एक मिनट आप सुन लीजिए तसल्ली से उन्हें। जी जितेंद्र जी, कहना है गोवा में आपने ये कहा कि बीफ उपलब्ध कराएंगे, गौ मांस उपलब्ध कराएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां गौ मांस के व्यापार का आरोप उन पर लगातार लगता रहता है, उन पर कार्रवाई कब होगी? शर्मिंदगी भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कार्रवाई कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन गोवा में गौ मांस उपलब्ध कराने का जो विचार है इनका, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जहां जैसी मुंह देखते हैं वैसी तारीफ करने लगते हैं, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। सरकार का एक नियम होता है, केंद्र सरकार की बात इन्होंने की, उसको स्पष्ट करना चाहिए कि दोहरी नीति क्यों? गोवा में मांस सप्लाई, मध्य प्रदेश में रोक, अगर रोक लगे नहीं, लेकिन दोहरी नीति पर तो सवाल वो करे ना जितेंद्र जी, जिसकी खुद की दोहरी नीति ना हो। वो तो कह रहे ना कि आपकी पार्टी का भी स्टैंड सामने कुछ और रहता है, किसी और स्टेट में कुछ और रहता है। गौ मांस पर हमने अभी आपका अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया आपके सामने कि आप कहीं भी गौ मांस का वध कर, गौ का वध करते तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपकी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने जवाब मैं लूंगी शिवम जी, जवाब मैं लूंगी शिवम जी से, लेकिन पहले डॉक्टर शर्मा मैं आपके पास आ रही हूं। क्या ये सियासी मजबूरियां होती हैं जो डेमोग्राफिक देखकर अपना स्टैंड अलग कर लेती है? भारत की डेमोग्राफिक स्टडी अगर करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाय के मामले में मान्यताएं हैं, या यूं कहें कि हिंदू धर्म की मान्यताएं, आस्थाएं अलग अलग क्षेत्र के साथ बदलती जाती हैं। हिंदी लैंड्स के जो राज्य हैं वहाँ पर गाय या गौवंश का वध बैंड है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें नहीं है। लेकिन जब सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की हो तो फिर एक तरफा कानून तो बना है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है गाय के वध पर बैन करने के लिए, लेकिन ये स्टेट का मामला आता है, स्टेट मानता है नहीं मानता है। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी भी कई बार शामिल रही है, लेकिन वहां पर भी गौवध हो रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहां एक चीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, गाय मींस गाय, केवल वो इंडियन ब्रीड क्या होता है? गाय तो गाय होती है, चाहे वो किसी भी ब्रीड की हो। इंडिया में भी 1000 प्रकार की ब्रीड है, एक ब्रीड थोड़ा है, इंडिया में भी कई प्रकार की ब्रीड है। तो एक ब्रीड से गाय को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। गाय तो टोटली उसका वध बैंड होना चाहिए। ये सरकार इस ओर बड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे वहां पर राजनीतिक नुकसान भी क्यों ना किसी भी दल को उठाना पड़े, क्योंकि ये भारत वर्ष है और भारत वर्ष में बिल्कुल इतनी कीमत चुकाने के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप विचारधारा की बात करते हैं तो। शिवम शुक्ला। अपर्णा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें यह समझने की आवश्यकता है, जब कोई व्यक्ति बीफ की बात करता है तो वहां पे सिर्फ अकेले गौ मांस की बात नहीं हो रही होती। हमारी पार्टी, हमारी सरकार का मानना है कि गौ वंश की तस्करी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी अन्य कई जानवर हैं वह भी बीफ की कैटेगरी में आते हैं। अगर उनका कोई कानूनी तरीके से उनका व्यापार करता है या करता है उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन गौ वंश का जब भी विषय आएगा तो हमारा तो आज भी स्टैंड स्पष्ट है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के इधर दक्षिणी उत्तर पूर्वी हिस्से तक हमारा स्पष्टता के साथ मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों में अगर कृत्य पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसमें लेकर के कोई शक अथवा शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गाय को ही सड़क पर काट करके एक डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, वह किस नैतिक आधार के ऊपर जाकर के आज हमारे ऊपर सवाल उठा रही। हमारी सरकार तो समयानुसार तरीके से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रेड करती रहती, क्योंकि समाज में इस प्रकार के विप्लव संतोषी, विघ्न संतोषी लोग उत्पन्न हैं जो लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में कार्रवाई किए जाने के बाद भी संलिप्त हो जाते हैं। कोई धार्मिक
धार्मिक कारणों से इस व्यापार में आता है, कोई अन्य कारणों से आता है, तो उनके ऊपर सरकार का कार्यवाही का जो कर्तव्य है वह लगातार हमारी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। आने वाले वक्त में भी आपको इस प्रकार की कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी। लेकर जाऊंगी, लेकिन यहां पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। विचारधारा आप लोगों की क्लियर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और देश के अलग अलग हिस्सों तक, हर अंतिम छोर तक, ये आपने कहा गौवंश के मसले पर। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि कितने पिछले लगातार 2-2.5 दशकों से मध्य प्रदेश के अंदर आपकी ही पार्टी की सरकार है, फिर इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर इस तरह का नेटवर्क जो काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, मतलब नहीं, लेकिन वो गौवंश की तस्करी रखने के लिए बेखौफ यहां पर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो फेलियर है ही ना। अपर्णा जी, क्या होता है कि यह जो लोग लाइसेंस लेते हैं उस प्रकार से वह अन्य पशुओं के लिए लेते हैं और उसके पश्चात उसी की आड़ में गौवंश की तस्करी करना शुरू कर देते हैं। सरकार के पास जब भी ऐसे कोई विषय सूचना में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, तो उस पर त्वरित एक्शन लेती है। यह कार्रवाइयां आपको होती हुई नजर आएंगी, एक अवसर पर नहीं, लगातार इस प्रकार से कार्रवाई होती रहती है। हमारी पार्टी के कई अनुषांगिक संगठन है, वैचारिक रूप से जुड़े हुए संगठन है, वह कई प्रकल्पों के माध्यम से लगातार गौवंश की सेवा का कार्यक्रम करते हैं। उनके द्वारा लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ध्यान आकृष्ट किया जाता है किस प्रकार से कहीं पर भी कोई ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो गौ माता से प्यार करते हैं, अगर वो सक्रिय ना होते तो इस तरह के जो लोग हैं पकड़ में ही ना आ पाते। कई जगह हमने खबरें कवर भी की है कि रास्ते में से ट्रक रोक लिए जाते हैं क्योंकि पहले से इनपुट मिल चुका होता है कि गौवंश उसमें तस्करी कर ले जाए जा रहे थे। जितेंद्र मिश्रा जी, कम से कम सरकार एक्शन तो ले रही है ना, कार्रवाई तो हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, बीजेपी प्रवक्ता का यह कहना है। नहीं, देखिए, पहले तो बीजेपी प्रवक्ता से यह स्पष्ट कराइए कौन सी गाय को काटने की अनुमति देते हैं और कौन सी गाय को काटने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि सरकार में ये बैठे। लेकिन इस तरीके से अगर सूचनाएं सामने आएंगी, जब कार्रवाई होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपका इंटेलिजेंस बेकार है, आपकी लगातार मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अरे तो सूचना देने के लिए तंत्र भी तो विकसित किया गया है जितेंद्र जी। अगर कोई सिंगल इंस्टेंस भी सामने आता है तो कार्रवाई कर देते हैं, सड़कों पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता गाय काटने का काम नहीं। लेकिन जितेंद्र जी, अगर कार्रवाई का भरोसा नहीं होता, तंत्र भी तो एक्टिव नहीं रहता ना। कार्रवाई का भरोसा है, तंत्र को पता है कि हम शिकायत करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही। नहीं, लेकिन तंत्र क्या कर रहा है? अगर देखिए, इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? रोजाना मध्य प्रदेश में 18 बलात्कार हो रहे हैं। आप कहेंगे कि सूचना मिलती है तो कार्रवाई करती जाती है? नहीं, इस मामले में आपका निगरानी तंत्र, आपका सूचना तंत्र अपराध की, देखिए अपर्णा जी, मैं इस विषय का जवाब देना चाहूंगा कि एक सामान्य प्रकार की गाय, एक विशेष प्रकार की गाय को काटने पर हमें आपत्ति है, इसका मतलब अन्य गायों को काटने पर आपको आपत्ति नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि बीफ में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। शिवम, आपका जवाब बहुत जल्दी से, समय कम है। की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गौवंश की बात कर रहा हूं। जो इन्होंने अपर्णा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई कि जब भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो उसका बहुत ही स्पष्ट संदेश रहता है कि अगर कोई भी तत्व कभी इस प्रकार के हौसले करेगा तो उसके साथ अपनी कठोरता में एक्शन लिया जा सकते हैं। आने वाले वक्त में आज की जो कार्रवाई है वो एक नजीर चुनाव तो हर महीने कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार का स्टैंड क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, कहा है कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारियों को भी एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, हैदराबाद से भी रिएक्शन आ गया है, देखते हैं उस रिएक्शन पर क्या रिएक्शन रहता है। खबरें लगातार जारी है, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद।